कोरोना संकट के बीच सीएम योगी का फैसला सामने आया है। 5000 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड मरीजों का इलाज करेंगे। शाम 6 बजे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ सीएम का ये संवाद होना है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को इलाज में मदद करेंगे डॉक्टर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 5000 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को डिप्लॉय किया जाएगा कोविड की ड्यूटी में। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से जानकारी लेते हैं। वीरेश, ये बताइए कि 5000 ये आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं, इनको भी अब कोविड की ड्यूटी में डिप्लॉय किया जा रहा है और किस तरीके की जानकारी? देखिए, आज 5000 डॉक्टरों से सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री और शाम 6 बजे ये कार्यक्रम है उनके संवाद का। और ऐसे में उन आयुर्वेद चिकित्सकों की एक फौज पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने उतारी है और उनसे बात करके, क्योंकि आयुर्वेद सिद्ध हो चुका है जिस तरीके से काढ़ा पिया जा रहा है और साथ ही साथ जो आयुर्वेद की चिकित्सा है वो कोरोना को, उसके संक्रमण को रोकने में काफी कारगर साबित हो रही है। और उसको लेकर न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अन्य जगहों पर रिसर्च हो रहा है और ज्यादातर देशों में जो आयुर्वेद है। वीरेश, आयुर्वेद किसी से नहीं छुपा, लेकिन ये बताइए कि जो होम आइसोलेशन में है, कई लोग ऑक्सीजन पर हैं, कई लोग उनको और भी तरीके की चीजें चाहिए होती है, क्या वो सारी जानकारी भी है आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ, ताकि थोड़ी बहुत अगर इधर उधर ग्लिचेस हो तो वो संभाल पाए मरीजों को? देखिए, जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं जब इसकी पढ़ाई करते हैं तो उन सारी चीजों की पढ़ाई कराई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि केवल वो जड़ी बूटियों की पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में वो जो प्राथमिक स्तर पर जो चीजें चाहिए कोविड के मरीजों के लिए, उसके लिए भी वो एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, 5000 ऐसे जो चिकित्सक हैं उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। और यही वजह है, मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी है कि वो जो चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, कोविड से लड़ने में मास्टर हैं और कोविड से लड़ने में वो सक्षम है। और ऐसे में उनकी एक बड़ी फौज 5000 की संख्या में उन्होंने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए लगाई है। उससे संवाद स्थापित करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, उन्हें कुछ समझाएंगे और साथ ही साथ वो बताएंगे कि आखिर क्या किया जा सकता है कोविड संक्रमण को रोकने में और क्या बेहतर हो सकता है। तो ऐसे में तो उनको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा वीरेश? उनकी जी, कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्यूटी से कतराने लगे, क्योंकि सबको अपनी जान की चिंता इस वक्त ज्यादा है। देखिए, ड्यूटी से कतराने की कोई बात नहीं है और 5000 ऐसे आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगे, उनसे बात करेंगे। उनकी एक पूरी टीम तैयार कर दी गई है। आयुष विभाग ने उन जो डॉक्टर्स हैं उन्हें चिन्हित किया है। उनकी संख्या 5000 है तो 5000 है। ऐसे में वो कतराने लगेंगे, भागने लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, वो स्वतः संज्ञान लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तभी कोरोना की इस महाविपदा और महाविभीषिका से निपटने में हम कुछ कारगर हो पा रहे हैं। अन्यथा अगर चिकित्सक जान बचाकर भागना शुरू कर देंगे तो ऐसा। चलिए, ये तो स्वागत योग्य फैसला है कि कम से कम एक और डिपार्टमेंट को आगे ले आ जा रहा है। वीरेश, ये बताइए कि प्रियंका गांधी की चिट्ठी में ये लिखा था कि जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको डिप्लॉय किया जा सकता है, या फिर किसी और भी डिपार्टमेंट से जो डॉक्टर हो जिनको अभी इमरजेंसी पे डिप्लॉय किया जाए कोविड की ड्यूटी में। देखिए, प्रियंका गांधी की चिट्ठी का असर और प्रियंका गांधी के कहने का असर की कोई बात नहीं है। प्रियंका गांधी विपक्ष की नेता हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी की महासचिव है। वो अपना सुझाव दे सकती है। सरकार जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझावों पर, उनकी बातों पर चल रही है। इसमें बुराई क्या है? अगर मान लीजिए रिटायर्ड डॉक्टर्स को भी इस वक्त ड्यूटी में ले आया जाए, आगे ले आया जाए, तो ये तो सरकार बताएगी कि उसे लाने में क्या बुराई है और क्या नहीं बुराई है। चलिए देखते हैं और किस तरीके का सुझाव सामने आता है और किस सुझाव पर फैसला लेती है। वीरेश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। आगरा में सांसों का आपातकाल खत्म हो, इसलिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से अहमदाबाद के कंप्रेशर और दूसरे उपकरणों को आगरा लाया जा रहा है। रात 11 बजे आर्मी के जवानों ने एयरफोर्स से सामान लिया और जलेसर रोड स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है। आर्मी के ईएमई के कोर जवानों के मुताबिक प्लांट में उपकरणों को फिट कर दिया गया है और देर रात तक प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। अधिकारियों की अगर आप मानेंगे तो 100 से 1500 सिलेंडरों की रिफिल किए जा सकेंगे। आगरा में जलेसर रोड स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट पर आर्मी के जवान प्लांट को शुरू करने में जुटे हैं। वहीं संवाददाता नितिन उपाध्याय ने एक जायजा लिया है, आपके सामने है। आगरा में भी जबरदस्त ऑक्सीजन किल्लत है, लेकिन अब मोर्चा आर्मी ने संभाल लिया है। और आप देख सकते हैं कि रात में अहमदाबाद से वो इंटरकूलर करके जो पार्ट है वो अब आगरा के जलेसर रोड स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट में उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। ईएमई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो पूरी जो टीम है इस समय लगातार लगी हुई है
लगातार उस प्लांट को फंक्शनल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि आगरा के तमाम अस्पतालों में और जो लोग होम आइसोलेशन में है उनको ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है। कि ऐसे में सांसों की नाजुक डोर ना टूटे, कैजुअल्टी कम हो, मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसे रोका जाए, उसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयासरत है, प्रशासन भी लगा हुआ है और अब आर्मी के तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। हमारे साथ इंजीनियर हैं अंजेश कुमार सिंह, वो बताएंगे। अंजेश जी, किस तरीके से ये लगातार बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस प्लांट से, बड़े स्तर पर प्रोडक्टिविटी होनी है ऑक्सीजन की, तो क्या लग रहा है कब तक शुरू हो जाएगा? 1 घंटा में मैं चालू कर दूंगा। आप 1 घंटे में चालू कर देंगे? जी। प्रोजेक्ट कोई इंटरकूलर करके कोई पार्ट वो कल अहमदाबाद से हम लोग को मंगाए, उसके बाद रात में हम लोग 3 बजे तक काम करके उसको चालू किए। चालू करने से डिफ्रोस्टिंग की जो प्रोसेस है हम आगे भागे। प्रोसेस यही था कि पूरा डिफ्रोस्टिंग करने के बाद में ब्लो मार करके कूलिंग आवर में डालना है। तो कूलिंग आवर में डालने से पहले एक्सपेंशन इंजन का हम लोग क्लियरेंस चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है कि फिर हम इसको चालू करेंगे और हमारा जाएगा कूलिंग प्रोजेक्शन में जाएगा। तो वहाँ से जब मेरा टाइम लेगा 8 से 10 घंटा प्रोजेक्शन आने में, उसके बाद जो है कि हमारा ऑक्सीजन फिलअप चालू हो जाएगा। अभी कितना वक्त? 10 बजे रात में मेरा ऑक्सीजन प्रोटेक्शन। आज रात 10 बजे से हम ऑक्सीजन रिफिल करना। जी 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 जी। एक बार में कितनी क्षमता है इस प्लांट की ऑक्सीजन? 1 घंटा में निकलेंगे 60 सिलेंडर निकलेंगे मिनिमम। साहब ये बताइए क्या क्या इंतजाम हैं, कैसे कितनी क्षमता है इस प्लांट की? इस प्लांट की मैक्सिमम जो क्षमता है वो 1800 से 2000 सिलेंडर की पर डे है, लेकिन जो एक जनरल हम लोग एवरेज कर रहे हैं कि 1400 से 1500 सिलेंडर का पर डे यहाँ प्रोडक्शन होगा। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आज रात करीब 10 बजे तक या 12 बजे तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो हिस्सा है जिसे इंटरकूलर कहते हैं, ये इसमें एक पार्ट खराब था जिसकी वजह से ये प्लांट अभी तक चालू नहीं हो पाया था। अब ये प्लांट फंक्शनल होने को तैयार है, बस कुछ घंटे की देरी है और फिर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। रात में 10-11 बजे के करीब ये कहा जा रहा है कि करीब यहाँ से हर घंटे 60 सिलेंडरों को रिफिल कराया जाएगा। तो शहर में जो ज़बरदस्त किल्लत बनी हुई है उसमें ये प्लांट वहाँ यहाँ से बड़े स्तर पर ऑक्सीजन सप्लाई देगा। और सांसों की जो नाजुक डोर है, ये लगातार कई अस्पतालों में ऑक्सीजन किल्लत की वजह से टूट रही है, उनको कहा जाए संबल मिलेगा और मौतें कम होंगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। हमीरपुर में पिछले 40 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। हमीरपुर सीएमओ का दावा है कि जिन 11 लोगों की मृत्यु हुई है, कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है। ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया, जिन्हें ऑक्सीजन दी गई, लेकिन ऑक्सीजन देना भी उनके लिए नाकाफी रहा। 11 लोग और सबके ऑक्सीजन लेवल में डिप था। सीतापुर में पंचायत चुनाव को लेकर बवाल हुआ है। हाईवे जाम करने पर पुलिस ने महिलाओं पर लाठियां बरसाई हैं, बेरहमी से पीटा गया, ऐसी खबर मिल रही है। मतदाता सूची से नाम कट जाने को लेकर वोट न डाल पाने से ये लोग नाराज थे, जिस वजह से सीतापुर लखीमपुर हाईवे पर पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ाया, जाम हटवाया और ये पिटाई का वीडियो वायरल है। तो यही होगा, हमने ये कोई नई तस्वीर नहीं दिखाई है। आपको पता है कि विभत्स तस्वीरें आती हैं जब उत्तर प्रदेश में या प्रधानी का चुनाव हो या वोटिंग का मसला हो। तमाम लोग अस्मिता पर लेते हैं वोटिंग को और चुनाव को। ऐसे में ये लोग विरोध करने के लिए उतरे थे और पुलिस ने भी डंडों के साथ इन्हें वापस किया। सीतापुर में पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर कई पोलिंग स्टेशन पर जमकर बवाल की खबरें आई हैं। बवाल का कारण मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का होना है। सीतापुर में ज्यादा मतदाता सूची में गड़बड़ी देने की जो तस्वीरें आई थी, इसके बाद ये बवाल हुआ। मतदाताओं का आरोप है कि वार्ड संख्या 9, 10, 11 में सूची गायब हो गई और मतदाता मतदान से वंचित रह गए। मतदाताओं ने बैलेट बॉक्स को भी क्षतिग्रस्त किया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचकर मतदाताओं को खदेड़ा, फिर से वोट कराने के लिए मनाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। कुछ बूथों से पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग की भी खबर है। तो कोरोना काल में शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने की ये तस्वीरें हैं। मथुरा में पंचायत चुनाव के दौरान 2 पक्षों के समर्थकों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, फायरिंग हुई। घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर भारी पुलिस संख्या
मौजूद रही। तो ये शांतिपूर्ण चुनाव तरीके से कराने के लिए जो तस्वीरें, जो दावे थे, वो वादे थे, वो आपके सामने है। भूल जाइए कोरोना और तमाम चीजों को। अस्पतालों की व्यवस्था हम दिखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ऑक्सीजन वाले बेड बहुत ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पर अस्पताल बहुत अच्छे हो सकता है कि यहाँ पर मरीजों को तुरंत इलाज मिल जाता हो। तो करने दो बवाल, होने दो खूनी संघर्ष, रोक लिया जाएगा, चुनाव हो जाएगा और इन लोगों को जब कोरोना का विस्फोट होगा तो भर्ती करा दिया जाएगा, इलाज भी हो जाएगा। ये सारी तैयारियां हैं प्रशासन के पास, इसीलिए तस्वीरें आ रही हैं और इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के पास अस्पताल की पूरी अच्छी व्यवस्था है। आज चुनाव के मद्देनजर लड़ ले कोरोना संक्रमण के बीच, और पुलिस फोर्स के साथ स्वास्थ्य महकमा भी इन्हें संभाल लेगा। अलीगढ़ के आलमपुर में भी फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया। इस दौरान एक बूथ पर पथराव हुआ, मतपेटिका लूटी गई, खेत से मतपेटिका बरामद हुई, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। ठीक है, कोई बात नहीं, इतने सारे बूथों पर तो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, एक बूथ ऐसा है जहां पर ऐसा हुआ, लेकिन इसी गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी उस पर हम तस्वीर नहीं दिखा सकते। यहां कोरोना नहीं पहुंच सकता। पत्थरबाजी भी हुई है। और इसी चुनाव के बीच शाहजहांपुर से खबर है कि मतदान ड्यूटी के दौरान शिक्षिका की हालत बिगड़ी। शिक्षिका को कोई डॉक्टरी मदद नहीं मिली। अपना वीडियो बनाया टीचर ने, ऑडियो जारी किया। कहना है कि कोविड के लक्षण हैं। चुनाव ड्यूटी में कालन के उच्च प्राथमिक विद्यालय दसिया में वो तैनात है। और दुर्भाग्य ये है कि अकेली टीचर नहीं है। सोनभद्र में भी फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा हुआ। ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प की खबरें आई। पुलिस ने ग्रामीणों पर हल्का लाठीचार्ज किया। बुद्धि विकास खंड के बूथ संख्या 193 का मामला है। वोट डालने से पहले वोटर्स का वोट पड़ने का आरोप लगाया। एसडीएम ने फर्जी वोट के आरोप को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। हंगामे के बीच बचाव करते हुए कई वोटर घायल हो ही गए। तो एक और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। सोनभद्र की भी शांतिपूर्ण चुनाव वाली तस्वीरें आपके सामने। गाजीपुर प्रधान प्रत्याशियों के बीच चले लाठी डंडे, ये वायरल वीडियो सामने आया है, आपको दिखाएं। सेवराई तहसील के चित्रकोनी गांव में प्रधान प्रत्याशियों के बीच मारपीट, मतदान के बाद शुरू। एक और तस्वीर शांतिपूर्ण चुनाव की आपके सामने है। शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां वोट डाल रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहन के वोटिंग चल रही है। ठीक है, सोनभद्र की तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया है। मास्क, सैनिटाइजर, सब चीज की व्यवस्था है। कौशाम्बी से खबर है, पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान दो गांवों में विवाद हुआ है। हिसामपुर गांव में फर्जी वोटिंग के विरोध में मारपीट। त्रिलोकपुर गांव में अपने पक्ष में वोटिंग को लेकर मारपीट में कई लोगों को चोटें। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। एक और तस्वीर देख लीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है। बिल्कुल, जनता शायद इतनी पढ़ी लिखी या समझदार है या नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन प्रशासन इनकी सुरक्षा में मुस्तैद है। प्रशासन इनको अच्छी तरह से समझा पाया है कि कोरोना का संक्रमण विस्फोट होने पर क्या क्या लक्षण होंगे और कैसे जान बचाई जाएगी। पीएम मोदी ने सेना अध्यक्ष जनरल
एमएम नरवणे से मुलाकात की है। कोविड प्रबंधन को लेकर बैठक में बोले हैं एमएम नरवणे। सेना का मेडिकल स्टाफ अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है। नरवणे का ये कहना है सेना अलग अलग हिस्सों में अस्थायी अस्पताल बना रही है। सेना नागरिकों के लिए अपने अस्पताल खोल रही है। तो इस आपातकाल में सेना ने आगे हाथ बढ़ाया है और अलग अलग हिस्सों में चाहे युद्ध स्तर पर अस्थायी अस्पताल बनाने हो या फिर ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करना हो, इन तमाम जगहों पर सेना ने अब कमान संभाली है। इसीलिए पीएम मोदी ने सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे से मुलाकात की। नरवणे ने यह बताया कि सेना अपने स्तर पर लग चुकी है, जो सेना के अस्पताल हो या फिर खुद सेना कई राज्यों में अस्थायी अस्पताल बना रही है। उत्तराखंड में अब संक्रमण रोकथाम और बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में अब जुटा है। सीएम तीरथ सिंह रावत आवास से 132 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते नजर आए। ये एम्बुलेंस सभी जिलों में कोरोना रोकथाम बचाव के काम आएगी। ये बड़ी खबर, जहां 123 एम्बुलेंस जीवन रक्षा के लिए सबसे अहम तस्वीर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहें। देखिए, कोविड को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 के लगभग 100 पहले थी और उन सब को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं और आज उन क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनको दुख कष्ट होगा उन पे ये फिर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी विशेषकर कोविड के लिए